चलिए आइए आज का टॉपिक अपन देखते हैं रेलगाड़ी। रेलगाड़ी के प्रश्नों को किस प्रकार से हम करते हैं और किस प्रकार से इनको समझते हैं। बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन इनके प्रश्न अन्य एग्ज़ाम में और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं अपन, आज का टॉपिक है रेलगाड़ी। रेलगाड़ी में भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न होते हैं जिनको अपन को समझना होता है और किस प्रकार से अपन इसको कर पाते हैं। तो देखिए, पहले इसको बेस को समझते हैं, रेलगाड़ी किस प्रकार के प्रश्नों को अपन को प्रदर्शित करती है। तो सबसे पहले रेलगाड़ी के जो प्रश्न होते हैं, इन प्रश्नों में सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि यदि लिखा हुआ है प्रश्न, पहला प्रश्न कि यदि कोई रेलगाड़ी 54 किलोमीटर पर आवर्स से गतिमान है तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कीजिए। यदि कोई रेलगाड़ी 54 किलोमीटर पर आवर्स से गतिमान है तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कीजिए। तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए इसके लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5/18 से मल्टीप्लाई करने से इसका मीटर पर सेकंड आता है। इसका अर्थ होता है कि 1 घंटे में कितना किलोमीटर चलती है। तो ये 1 घंटे में 54 किलोमीटर चल रही है। और मीटर पर सेकंड का अर्थ होता है कि 1 सेकंड में कितना मीटर मूव कर रही है, 1 सेकंड में कितने मीटर चल रही है। तो देखते हैं, अपन इसको बदलते हैं। 18 से काट दिया इसको तो ये 3 बार हुआ, तो 15 मीटर पर सेकंड। इसको हमें बदलना पड़ता है इसके, क्योंकि रेलगाड़ी की जो लंबाइयाँ होती हैं वो कभी किलोमीटर में नहीं होती। रेलगाड़ियों की जो लंबाइयाँ होती हैं वो मीटर में होती, इसीलिए हमें उसकी हमेशा चाल को मीटर पर सेकंड में बदलना होता है। और रेलगाड़ी के लिए एक ही फॉर्मूला है जिससे हम इसको प्रदर्शित करते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय। देखिए, इसके बाद अपन ने देखा कि चाल को अगर किलोमीटर पर आवर्स में है तो मीटर पर सेकंड में बदलना। इसी प्रकार से हम देखते हैं, यदि कोई चाल मीटर पर सेकंड में है, अगर कोई चाल मीटर पर सेकंड में है तो इसको हम किलोमीटर पर आवर्स में किस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो देखिए, इसको करते हैं। 5 एकम 5, 5 चौका 20, 18 चौके 72 किलोमीटर पर आवर्स। इसका अर्थ हो गया 72 किलोमीटर पर आवर्स। देखिए, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। बेसिक था, बहुत बेसिक, इसमें सिर्फ कुछ नहीं हुआ है। चालों को हमने किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकंड में बदला है और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर्स में बदला है। देखिए, इसके बाद देखते हैं अपन को रेलगाड़ी में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न मैं आपको बता चुका हूं कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर्स में बदलना और किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकंड में बदलना। सेकेंडरी जो इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें एक रेलगाड़ी की लंबाई दी होती है। जैसे ये 100 मीटर की रेलगाड़ी है, 100 मीटर की ये रेलगाड़ी है। एक रेलगाड़ी की लंबाई दी होगी और उसकी चाल दी होगी, और अपन को बताना होगा कि यह किसी पेड़ को या किसी पोल को या किसी खंबे को किस प्रकार से पार करती है। तो देखिए, अपन समझते हैं, एक रेलगाड़ी की लंबाई है 100 मीटर और उसकी चाल जो कि हमें दी हुई है 54 किलोमीटर पर आवर्स। तो ये हमें दी हुई है। देखिए, चाल जो दी हुई है किलोमीटर पर आवर्स में दी हुई है और रेलगाड़ी की लंबाई दी हुई है मीटर में। और इसके बाद हमें एक खंबे को, ये खंबा है, एक खंबे को इस रेलगाड़ी को पार करना है तो यह उस रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लेगी। तो देखते हैं कितना समय लेगी। अगर कोई रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करेगी तो उसकी स्थिति देखते हैं अपन पहले किस प्रकार बनेगी। ये एक रेलगाड़ी है, एक पोल लगा हुआ है या एक खंबा लगा हुआ है। इसको पार करने की स्थिति में रेलगाड़ी इस प्रकार से आ जाएगी।
ये 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी थी, ये एक खंभा था, इसको इसने पार किया तो इसकी स्थिति आ गई। अब ये चाल से कितना चली हुई है, 54 किलोमीटर पर आवर। तो हम देखते हैं रेलगाड़ी की लंबाई के समक्ष जो खंभे की लंबाई है, खंभे की चौड़ाई है, वो नगण्य है, इसीलिए हम इसकी लंबाई या चौड़ाई को नहीं मानते। तो सीधा हमने देख लिया कि यहाँ दूरी बराबर कितना दिया है, 100 मीटर, दूरी बराबर दिया हुआ है 100 मीटर, और चाल यहाँ दी हुई है 54 किलोमीटर पर आवर। देखिए अब यहाँ ये प्रश्न बना कि चाल है मीटर, ये दूरी है मीटर में, चाल है किलोमीटर पर आवर्स में। सबसे पहले तो इसको मुझे बदलना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। तो देखिए किस प्रकार बदलते हैं, 54 × 5/18, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। देखिए इसको करते हैं, 18 से काट दिया तो 3×5 = 15 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड आ गया चाल, चाल आ गई हमारी 15 मीटर पर सेकंड। अब देखते हैं ये कितने समय में, अब देखते हैं ये कितने समय में 54 किलोमीटर पर सेकंड को मीटर, 54 किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकंड में मैंने बदल दिया। इसके बाद देखिए हमारे पास दूरी है एवं हमारे पास चाल है, तो हमें निकालना क्या है, समय, कितने समय में रेलगाड़ी उस खंभे को पार करती। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, इसी में हम इसको अप्लाई कर देते हैं। तो देखिए हमारे पास दूरी कितनी है, 100 मीटर, चाल कितनी है 15, और समय कितना है x, समय हमें दिया नहीं है, समय निकालना है। तो समय देखिए किस प्रकार निकाल पाते हैं, x = हो जाएगा 100/15। तो ये देखते हैं अपन इसको सॉल्व करने के बाद आ रहा है 15 × 15, 15 × 6 = 90, 10 सही 15, इसको और काट देंगे तो आ जाएगा 6, 2/3, 6 सही 2/3। तो देखिए हमारा जो आया है 6 सही 2/3, ये है हमारा आंसर। तो 6 सही 2/3 समय में ये इसको पार कर लेगी। इसको और निकालने के लिए अपन करते हैं तो 6 मिनट और 40 सेकंड में यह रेलगाड़ी किसी पोल को पार कर लेगी। देखिए इसके बाद दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न इसका, मैंने अभी आपको बताया कि खंबे को पार करती है। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखते हैं अपन क्या है। एक रेलगाड़ी किसी पुल को या किसी नदी को या किसी गुफा को जब पार करती है तो वह किस स्थिति में आती है और किस प्रकार के ये प्रश्न आते हैं। तो देखते हैं हम, एक रेलगाड़ी की लंबाई है 200 मीटर। यदि यह किसी पुल को या किसी प्लेटफॉर्म को, जो कि प्लेटफॉर्म है 50 मीटर लंबा, इसको क्या करती है, पार करती। 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 50 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है और यह इसको पार करती है। और इसकी जो चाल है वो चाल है 72 किलोमीटर पर आवर। तो बताइए इस प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर लेगी। तो बहुत सिंपल ही प्रश्न है, देखते हैं पहले इसको। तो सबसे पहले तो इसकी स्थिति देख लेते हैं। अगर ये ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो किस स्थिति में जाएगी। देखिए ये ट्रेन है और ये इसका प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म को पार करने की स्थिति में जो ट्रेन रहेगी वो किस प्रकार से होगी। देखिए ये स्थिति में ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार कर लेगी, लेकिन इसके पहले इसने कुछ दूरी और तय की होगी, जो कि दूरी है ये। तो इन दोनों की दूरियों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो कुल दूरी हो जाएगी कितनी, 250 मीटर। चाल हमारे पास दी हुई है 72 किलोमीटर पर आवर। इसको बदलना है मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। 18 चौके 72, 4 पंचे 20 मीटर पर सेकंड। अब फिर से हमें अप्लाई करना है चाल बराबर दूरी बटे समय। देखते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल हमें दी हुई है कितनी, 20 मीटर पर सेकंड।
दूरी है 250, कुल दूरी 250 और समय हमें ज्ञात करना है। तो फिर से देखिए x रिप्लेस टू 250/20, एक शून्य से एक शून्य काटा आया 12.5, 12 सही 1/2। इसका अर्थ होता है 12 मिनट और 30 सेकंड में यह ट्रेन किसी प्लेटफार्म को जो कि 50 मीटर लंबा है उसको पार कर लेगी।